आते आते बड़ी सड़कों और शाहराहों के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मवेशी मंडियां लग जाएं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ईद आते आते आप कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर यहाँ पर लेकर आएँ, घर पर लेकर आएँ, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता। ईद आ जाए तो कसाई को बुलाकर अपने घर के आंगन में, सहन में, गैराज में कुर्बानी करें, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रहने वाले मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तानी ईद कैसे मनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के इस एपिसोड में। मैं हूँ वाजिद अली सैयद, DMV एरिया यानी वाशिंगटन DC, मैरीलैंड और वर्जीनिया की ट्राई स्टेट्स अमेरिका से। आपस की बात अवाम के साथ खुशबुओं के शहर पेरिस से मैं हूँ रज़ा चौधरी, और हम आपको मिलाते हैं कई दहाइयों से फ्रांस में मुकीम बिजनेसमैन, उसके अलावा मेहनत मजदूरी करने वालों से मिलवाते हैं कि वो दियारे गैर में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिफ्त आरिफ, मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई से और दुबई की मवेशी मंडी से हम आपको लेके जा रहे हैं आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह लंदन से। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी जोश व खरोश से ईद समेत मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से और आपको बताएंगे कि वो अपने वतन से दूर रहकर ईद कैसे मनाते हैं, उनकी एक्साइटमेंट किस तरह की होती है और ये कि उनको किस किस्म की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ उनका अपने रिश्तेदारों और अपने आबाई वतन से दूर रहकर ईद मनाने का एक्सपीरियंस कैसा है। जो पाकिस्तान में ईद करने का एक्सपीरियंस है वो लंदन में या बरतानिया में ईद करने का जो एक्सपीरियंस है उससे कितना मुख्तलिफ है? जी, पाकिस्तान में ईद करना और लंदन में ईद करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बकरा ईद पहले आप जानवर लेते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, तो फिर वो उसकी आप कुर्बानी करते हैं। इधर आपका ये है कि आपने ऑनलाइन बुक करना है, आपको स्लॉटर से नाम आ जाता है आपका, वो आपको अगर आपको मीट चाहिए तो आप ले लेनी, तो वो आपको चाटी को भेज देते हैं। और पाकिस्तान में आप जो अपने हाथों से और अपने अज़ीज़ो अखबार को आप भेजते हैं और इकट्ठे ईद करते हैं। तो ये ईद तो बहुत फ़र्क है इसका पाकिस्तान में और लंदन में। अच्छा, आप बताएं कि आप ईद के रोज़ जो ईद का दिन है एक्चुअली आप उस दिन आप क्या कुछ करते हैं? बेसिकली सब पहले तो सब बूढ़ों को, बच्चों को, बहन भाइयों को सलामदा कहूँगा। हमारी ईद तो इधर आपको पता बोरिंग है, नमाज़ पढ़ी, घर चले गए, अगर किसी दोस्तों ने टाइम दे दिया तो उनके पास चले गए, अगर नहीं तो घर में अपना टाइम पास कर लिया। बाकी आमिर भाई ने जो कहा है कि ईद तो पाकिस्तान में है, बच्चे खेलते हैं, मिलते हैं एक दूसरों के साथ, अब पार्टियाँ करते हैं। हमारा इधर ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है, फिर नेक्स्ट डे काम की फ़िक्र होती है, काम पे जाने के पड़ जाती है। चूँकि DMV एरिया के अंदर वर्जीनिया की नॉर्दर्न साइड पर पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो यहीं पर ही आपको ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह और इसके अलावा मसाजिद भी बड़ी तादाद में मिलती हैं। इन मसाजिद में मुसलमान चाहे वो किसी भी मुल्क से आए हों, ईरान से लेकर सऊदी अरब, पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, सब मिलकर इकट्ठे ईद की नमाज अदा करते हैं और वहीं पर ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। तो अमेरिका में आपके दोस्त, पुराने दोस्त, रिश्तेदार, बहुत ख़ानदान के रिश्तेदार मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन आप बहरहाल ईद मनाने की अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि वो ईद चाहे अगर वीकडेज़ पे आ रही हो, वो आप मनाते वीकेंड के ऊपर ही हैं, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलती है काम से। सो काम करने के बावजूद चाहे वो ईद है या नहीं है, आप अपना काम करते हैं और उसके बाद फिर आप वीकेंड के ऊपर कुछ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ फैज़ साहब मौजूद हैं। कुछ बताइएगा कि आपको छुट्टी मिलती है ईद पर? टरू और मरू तो खैर बहुत दूर की बात है। कभी कभार मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, मुझे 1-2 साल ऐसे हैं जब मुझे छुट्टी करने का मौका मिला, वरना तो ईद की नमाज़ पढ़ के काम पे जाना पड़ता है। यहाँ पर आप एक अरसे से रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, बताइएगा कि ईद पर क्या कमी हो जाती है, क्या जो सेल है वो बढ़ जाती है, क्या सिचुएशन होती है? मेरे पास अभी ये ईद से पहले एक तकरीबन 3-4 दिन है, अभी ऐसी सिचुएशन है, मैं को ऑर्डर लेने बंद कर दिए ईद के ना, बहुत बिजी हूँ। लोगों को बोला है कि एक दिन पहले ही लेके जाओ जो चाहिए। ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास बफ़े होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईद हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमारे संभाला नहीं जाता।
आपको यहाँ कितने साल हो गए हैं और ये ईद आ रही है, क्या ख्याल है आपका? मुझे यहाँ पे तकरीबन कोई 9 से 10 साल हो गए हैं। तो ईद इधर बस ईद का पता ही नहीं है किसी को। ईद तो असल पाकिस्तान में है, लोग कुर्बानी करते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे को मिलते हैं। इधर तो किसी को पता ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं इधर वो चक्कर नहीं। इधर सिर्फ काम ही काम है, काम ही काम, बस काम। तमाम भाइयों को, पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। फ्रांस में ईद के हवाले से तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपस में मिल बैठ के दोस्तों के साथ कुछ खाना वगैरह करते हैं और मिलजुल के ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह वो अपनी फैमिली है वहाँ पर, वो सब मिलजुल के, वो पाकिस्तान में तो हल्ला गुल्ला होता है फैमिलियों के साथ। ज़ाहिर है कि ईद का मौका भी और मिलने की घड़ी भी है। तो यहाँ फ्रांस के अंदर दोस्तों के साथ मिलजुल के बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी अफसोसगी भी होती है क्योंकि अपने प्यारे तो पाकिस्तान में है, यहाँ तो बड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। 1-2 दिन की छुट्टी होती है, वो भी आधी करते हैं आधी नहीं करते। तो मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान के तमाम अहलो आपको सबको मेरा सलाम और ईद मुबारक। इस वक्त हम दुबई की मवेशी मंडी में हैं और यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं जो ये बकरे सेल कर रहे हैं और इन्हीं से बात करते हैं। भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर अब्बास है। सिकंदर भाई, आज मंडी का जो है वो तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कैसे ग्राहक आ रहे हैं, ख़रीदारी जारी है लोगों की? बिल्कुल जारी है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आदमी आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अच्छा, और हम बेच रहे हैं। आपके पास कहाँ के बकरे मौजूद? हमारे पास ईरान का भी दुम्बा है, हमारे पास इंडिया का भी बकरा है और हमारे पास शुमाल का बकरा भी है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी बकरी नज़र नहीं आ रही, ये क्या वजह है मंडी में? हम सुनते हैं कि पाकिस्तान का खुद का भी मीट पूरा नहीं हो सकता, इधर बकरे नहीं आ सकते, उसका प्राइसों पर चला जाता है। अच्छा, वो महंगा पड़ जाता है। अच्छा, पाकिस्तानी बकरे का गोश्त जो है वो पसंद किया जाता है? हाँ बिल्कुल, आदमी पसंद किया। अगर किसी के पास पाकिस्तानी बकरा है ना, 4000-5000 उसका कीमत है। अच्छा जी, इसका बकरा इंडिया का 2000, 1500, 1800 का कीमत है, उसमें यानी डबल फ़र्क है। तो बेटा, आपका क्या नाम है? जन्नत। बकरा तो आप काटने लगी हैं, अब अफसोस नहीं होगा? हंस रही हैं? कितने का मिला बकरा? तो बकरा पसंद है आपको? हाँ जी। आपका नाम? हिना। आपको बकरा कैसा लगा ये? प्यारा है। और जब ये कट जाएगा तो अफसोस होगा? बहुत। जी भाईजान, आपका नाम? अमीन भाई, पाकिस्तानी बकरा आपको माशाल्लाह मिल गया है। तो पाकिस्तानी बकरे में और दीगर मुल्कों के बकरे में क्या फ़र्क है? सर, प्राइस का भी फ़र्क है और हम पाकिस्तानी हैं तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी बकरा लें। और अच्छा, कीमतों में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंट है। ये 2150 का है, वो 600 का है। अच्छा, तो ये डिफरेंट है। अब जायके में, गोश्त में भी डिफरेंट है। क्या फ़र्क होता है? जो यानी खाने में जब आप बकरा बनाते हो तो दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, पाकिस्तानी बकरे का जायका जो है, गोश्त जो है वो मज़ीद अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तानी आम देख लें, पूरी दुनिया में फेमस है। इस तरह पाकिस्तानी गोश्त भी अच्छा है। अच्छा, ज़बरदस्त। देखें नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और उनको पाकिस्तानी बकरा जो पाकिस्तान से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है उसकी क्वालिटी ना सिर्फ पसंद है बल्कि बड़े जायके से, बड़े दिलजमी से वो उसको खाते भी हैं। एक और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई यहाँ मौजूद हैं और यकीनन आप भी पाकिस्तानी बकरे की तलाश में यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल यही बात है, तो पाकिस्तानी बकरे के लिए, क्योंकि उसका अच्छा गोश्त भी लज़्ज़त वाला होता है और माशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट भी अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, हर साल तकरीबन पाकिस्तानी बकरे आते हैं तो वही हम खरीदते हैं, पहली कोशिश यही होती है। अच्छा, पाकिस्तानी बकरा भी हमने और भी फैमिली से बात की, क्यों पसंद है पाकिस्तानी बकरा और क्यों डिमांड में रहता है इधर? एक तो वो अपने मुल्क की मोहब्बत भी है उसमें, और जिस तरह उसके साथ प्यार मोहब्बत और उससे उसको पाला जाता है, हमें उसको पता है। बाकी तो जो हैं वो अच्छे हैं वो भी, लेकिन उसमें कोई हमें वो जो जायका पसंद नहीं आता। तो अभी दुबई की मंडी में और पाकिस्तान की मंडी में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? दुबई की मंडी में देखें रौनकें किस तरह बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी आजकल जो जिस तरह हालात हैं लोगों के, तो वो थोड़ा मसला है। बाकी चलें, अल्लाह पाक कुर्बानी हर किसी की कबूल करे। ईस्ट लंदन के मशहूर एशियन एरिया ग्रीन स्ट्रीट पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अरसलान अहमद से बात करते हैं, जो
पाकिस्तान से वो ख़वातीन के लिए कपड़े मंगवाते हैं, उनका बड़ा बिज़नेस है। लेकिन उनका ये कहना है कि ईद के मौका पर, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई महीने पहले उनको ईद के हवाले से जो ईद के लिए जो कपड़े हैं वो उन्हें लाहौर से ऑर्डर करना पड़ते हैं। अरसलान, आप कैसे मैनेज करते हैं? जी मुर्तज़ा भाई, माशाल्लाह यहाँ पे ईद का इतना रश होता है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम सप्लाई जो है ना मीट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी सूट इतने यहाँ पे फेमस हैं और पाकिस्तान की सकाफ़त को इतना पसंद किया जाता है और पाकिस्तान लाहौर से, कराची से हमारी सप्लाई आती है और ईद के दिनों पे हमारा ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो जाती है एडवांस में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है जो पसंद करते हैं ईद पे और वैसे भी पाकिस्तानी कपड़े डालना। जो पाकिस्तानी कपड़े आप मंगवाते हैं कराची से और लाहौर से, उनमें जो क्या मर्दों के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा मशहूर हैं या ख़वातीन के, और वो कौन से वाले कपड़े हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में? मर्दों के कपड़ों की भी डिमांड है लेकिन हम सिर्फ लेडीज़ वेयर का काम करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे हमारी जो सिस्टर्स हैं वो शलवारें कमीज़ें पाकिस्तानी जो लेडीज़ की होती हैं, लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं और मॉडरेट वेयरिंग होती है, इस तरह के काफ़ी चीज़ें वो पसंद करती हैं जो पाकिस्तानी। जैसे आप ये देखें, ये लॉन्ग ड्रेसेस लगे हुए हैं, इसी तरह हमारे पास आगे ट्राउज़र्स और ये कुर्ते वगैरह लगे हुए हैं, तो वो ज़्यादातर पसंद करते हैं। अंकल, आप पाकिस्तान से कितना अर्सा पहले यहाँ पर आए थे और आपका ईद यहाँ पर मनाने का कैसा एक्सपीरियंस है? हम 20 साल पहले आए हैं और पाकिस्तान में तो बहुत मज़ा, इधर हम दरलेस ईद मनाते हैं और शॉपिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो ईद कैसे मनाई जाती है, वो कितनी डिफरेंट है जो पाकिस्तान में ईद मनाई जाती थी उससे? ईद उल फितर तो बिल्कुल ऐसे ही हम मनाते हैं जैसे पाकिस्तान में जाती है। चांद रात मेले होते हैं और बहुत सारे लोग रात के 3-3, 4-4 बजे तक जमा रहते हैं मेहंदी लगवाने। हम खुद स्टॉल्स पे 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ईद तो बहुत गहमा गहमी से होती है। लेकिन बकर ईद का ये है कि इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती, मगर चांद रात मेले अभी भी लगे हैं, बल्कि 3-3 दिन लगातार मेले लगे हुए हैं। और मेहंदी भी लगवाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, मगर ज़्यादातर हम बारबेक्यू पे एक दफ़ा करते हैं कि बारबेक्यू कर लेते हैं, लोग घरों में जमा हो जाते हैं। इतनी बड़ी गैदरिंग होती है लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि नए कपड़े पहने, चूड़ियाँ पहने, बिल्कुल वही माहौल यहाँ लाने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान में होता है। लेकिन क्या वो आप पाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब ईद आ गई तो उस हवाले से छुट्टी भी आ जाती है, उस हवाले से सारे ख़ानदान का एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी मिल जाती है। यहाँ पर सिर्फ जो करीबी दोस्त यार, और वो भी जब वीकेंड आएगा तो उसके पर, क्योंकि सब काम, अभी तक जितनी हमारी सबसे बात हुई है उनका कहना यही था कि काम पे जाना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर इस किस्म के त्योहारों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपको एक चक्कर ज़रूर चांद रात मेले का लगाना चाहिए, चाहे कितना भी काम हो, अगले दिन काम हो, कुछ हो, मगर चांद रात मेले में ये हाल होता है कि आपको वो तिल धरने की जगह जो होती है ना, वो भी नहीं होती। तो वो तो है, छुट्टी नहीं भी होती, मगर जैसे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पहले उन्हें बता देते हैं छुट्टी। अब तो स्कूलों में भी ईद की छुट्टी अनाउंस हो गई है, तो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को ईद की छुट्टी तो मिलती ही है, बकर ईद की नहीं लेकिन ईद उल फितर की मिलती है। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए फ्रांस आकर मेहनत मजदूरी करने वालों से हम पूछते हैं कि यहाँ पर ईद वो किस तरह मनाएंगे। जी, हम तो इधर मुसाफरी के लिए आए। इधर का ईद क्या ईद है? ईद तो पाकिस्तान में, इधर तो हम मेहनत मजदूरी करते, सिर्फ नमाज पढ़ के वापस घर चले जाते, यही हमारी ईद होती है। हमारे बहन भाई सारी फैमिली तो वहाँ है, हम इधर आके बस कमाई के ज़रिया बने हुए, बस कमाओ और उधर भेजे और खाए जाए, बस यही सब कुछ है। और ईद तो उधर ही है, इधर तो कुछ भी नहीं। प्रदेश की ईद तो कोई ईद नहीं होती, बस हम ईद वाले दिन सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे 2-3 जमातें होती हैं। उसके बाद हम लोग अपने घरों में आ जाते हैं और अपने दोस्त अहबाब जो है वो आ जाते हैं एक दूसरे के पास, तो वहाँ बैठ के हम गपशप लगाते हैं, ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पे छुट्टी तो होती नहीं है ईद वाले दिन, सब लोग कारोबारी हैं, हर बंदा अपने अपना कारोबार शुरू कर लेता है ईद के बाद आके। बस शाम के टाइम ही है, एक दूसरे के साथ फैमिलियों में जाके बैठ जाते हैं। या फिर मतलब कुर्बानी करनी होती है, कुर्बानी भी मुतल्लिक़ादारों के साथ रब्ता करके की जाती है। यहाँ तो उसकी इजाज़त नहीं है कि आप घरों में जानवर ज़बह कर सकें, तो मुतल्लिक़ादारों को पेमेंट कर दी जाती है, वो जानवर ज़बह करके तो उसका गोश्त वगैरह बना के दे देते हैं, तो उसको हम लोग अपने दोस्त अहबाब और फैमिली में तकसीम कर देते हैं। तो जो ईद पाकिस्तान में नज़र आती है वो यहाँ नज़र नहीं आती। यहाँ पे ईद बस मस्जिद की हद तक होती है, वहीं हम लोग इकट्ठे होते हैं, सब वहीं एक दूसरे को मिलते हैं। तो पाकिस्तान अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो ईद मनाई जाती है उसका तो कुछ मज़ा ही और है। उस ईद का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की ईद पेरिस में हम मनाएंगे।
शुमाली इंडिया का अच्छा वाला बकरा, आ जाओ भाईजान, आ जाओ, अच्छा वाला ताज़ा मलाया भी ताज़ा, आ जाओ। दुबई की मवेशी मंडी में बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है। वो जब लोग बकरा ख़रीद लेते हैं तो ये बकरा या गाय जो भी मवेशी होता है उसको दुकान से, स्टॉल से उठाकर गाड़ी में चढ़ाते हैं और फिर कुछ ना कुछ मजदूरी लेते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं। ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है सर। अब्दुल रज़ाक साहब, पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं आप? पाकिस्तान सर डेरा गाजी खान से मेरा ताल्लुक है। डेरा गाजी खान के लोग बहुत हैं इधर? जी सर, वो डेरा गाजी खान के लोग बहुत हैं इधर। आप भी भाईजान डेरा गाजी खान के? नहीं, मैं कोयटा का हूँ। कोयटा जिंदाबाद, कोयटा ग्लैडिएटर जिंदाबाद। क्या हाल है भाईजान? आप खरीदारी करने आए? अच्छा, खरीदारी, ये बकरा खरीदने आए हैं। दुबा बहुत महंगा है। अच्छा, टुकड़ा 1800 रुपए के चल रहे हैं तकरीबन। हमारा पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का तकरीबन बन गया 1.5 लाख रुपए का एक दुम्बा है। रुपए का बकरा मिल रहा है तो भाई बड़ा नाराज है। बस अल्लाह पाक आसानी वाला मामला पाकिस्तान में कुर्बानी कर लो ना, उधर सस्ता मिलेगा। बस पाकिस्तान हम लोग इधर ही मेहमान आया हुआ है, खामखा इधर ही करना पड़ेगा। अच्छा, इधर ही करना पड़ेगा। तो बकरा काटना आता है? हाँ बिल्कुल आता है, काटना आता है। जिसको बकरा कटवाना है इनसे रब्ता कर ले। बिल्कुल मुझसे रब्ता करो, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। तो भाईजान बात हो रही थी डेरा गाजी खान की, और यहाँ पर जो आप काम करते हैं तो कितने पैसे कमा लेते हैं ये एक बकरा चढ़ाने के? सर हम जो है ना 4-5 दिनों का 2000 से 1500 से 2000 अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं। ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए। लोडिंग अनलोडिंग? जी, लोडिंग अनलोडिंग। जी भाईजान, आपको पाकिस्तानी बकरी की तलाश है या कोई भी बकरा? ऑलरेडी डन कर लिया ये है। अच्छा, हाँ बस वो भाई छोटा गया है पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, हमें चाहिए पाकिस्तानी बकरा, क्योंकि वो उसकी जो क्वालिटी है ना वो किसी में नहीं है। अच्छा, तो जो पाकिस्तानी यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो पाकिस्तानी बकरी की तलाश में, कोई ख़ास वजह है? देखिए वो उसका एक गोश्त भी अच्छा है और उसका कद काट भी बहुत जो अच्छा है। अच्छा, देखिए देनी है तो चीज़ अच्छी दें। अच्छा, उस तरह तो 500 दिरहम में मिल जाता है, 600 दिरहम में मिलता है, लेकिन उसकी खूबसूरती अलग है। अच्छा, तो पाकिस्तानी बकरे की कीमत इधर कितनी रेंज में मिल रहा है? ये इधर तो तकरीबन 2500, 2800, 2500 दरम में जो है एक पाकिस्तानी बकरा जो है यहाँ मिल रहा है। जी जी। पाकिस्तान की मंडी और यहाँ की मंडी में क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं, पाकिस्तान की जो मंडी है वो तो एक अलग है, उसके साथ इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वहाँ अलग है, यहाँ अलग सिस्टम है। अच्छा, वहाँ तो एक जो सही पले होते हैं, इधर तो इन्होंने खुद फार्म में पाले हुए हैं। जो पाकिस्तान की मंडी के जो बच्चे हैं वो यहाँ हो ही नहीं सकते। अच्छा, उनकी क्वालिटी, उनकी फुर्ती, उनका सारा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल जिया खान का कहना है कि वो ईद के दिन से बहुत पहले से ही ईद मनाना शुरू कर देती हैं, और इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर उन्होंने डेमो भी दिया है कि वो किस तरह तैयार होती हैं। और ईद उनके लिए दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है। बताइए कि आप किस किस्म की एफ़र्ट डालती हैं ईद पे तैयार होने में, बनने संवरने के लिए? पहले ईद से पहले इसलिए ज़्यादा तैयारी करती हूँ कि आई थिंक कि जितने लोग होते हैं जो मेरे आसपास हैं उन लोगों को लाइक पॉजिटिव फील हो, ठीक है। क्योंकि देखें हम हर वक्त इंग्लिश कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, काम पे जाते हैं, हमारी इतनी हार्ड लाइफ होती है। तो ये जो ईद के 2-3 दिन होते हैं जो हमने सेलिब्रेट करने होते हैं, तो मैं तो फुल तैयार होती हूँ। लाइक मेरा टिक्का, मेरे लाइक चोका, यू कैन सी द सेट एंड यू कैन सी द पंजाबी सूट। क्योंकि हम पाकिस्तान से इतने दूर है, ठीक है, तो हम पाकिस्तान को दिल में लेके फिरते हैं, और उसके बाद तैयार ऐसे होते हैं कि जो बाहर वाले जो डिफरेंट रेसेस हमें देखते हैं ना, तो वो मुझे पूछते हैं लाइक आप इतना क्यों तैयार हुए हो, और फिर मैं उनको बताती हूँ कि भाई ईद आ रही है। हम देख रहे हैं कि आपने जो कपड़े पहने हुए इन पे बहुत ज़्यादा गोटका है, काम होया हुआ है, इसके ऊपर बहुत मतलब ठीक ठाक इस पर मेहनत हुई है। क्या आपने ये कपड़े यहीं से बनवाए हैं या पाकिस्तान से आपने पार्सल करवाए हैं? बस कपड़ों के लिए तो पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ लोग यहाँ पर कुर्बानी देते हैं और कुछ लोग कुर्बानी के लिए पैसे पाकिस्तान भेजते हैं।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ज़कात, फितराना, कुर्बानी के जो पैसे हैं वो किसी बड़े और अच्छे काम के लिए जाने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं नॉर्थ अमेरिका में जो इस मकसद के लिए लोगों की मदद करती हैं। मसलन जैसे पाकिस्तान में ही खाल इकट्ठी करना, गोश्त इकट्ठे करना, गरीबों को वो सारा फूड जो वगैरह जो है वो मुहैया करना। We lost the joy that we had in our own country. We cannot do the same thing here. And what were those things that you used to do over there? First of all, we got new dresses and we went from one house to another house. We visited every uncle, aunt for 3 days. And everywhere we went, we had jolly good dinner or lunch, and we had such a good time with our cousins. But that's not happening over here. Are you kidding? Nobody is cooking. हाँ जी, आप यहाँ पर क्या महसूस करते हैं कि ईद आ रही है, आप अरसे से यहाँ हैं, आपकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है, तो इस बारे में आपके क्या जज्बात हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सब भाइयों को और आपको भी एडवांस ईद मुबारक। बाकी हमारी ये कहने वाली ईद है कि एडवांस ईद मुबारक। मैं अरसदरा से तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमारी ईद ऐसी होती है कि हम नमाज़ पढ़ी, सुबह उठा नमाज़ पढ़ी और फिर मस्जिद में चला गया ईद पढ़ने के लिए। ईद वहाँ से पढ़ी, घर आ गया, खुद हांडी बनाई, फिर खाया पिया और दोस्तों के साथ गपशप लगाई। ईद तो पाकिस्तान में है, वहाँ लोग एंजॉय करते हैं ईदें, सब फैमिली इकट्ठी होती हैं, बहन भाई इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। अगर जिनकी फैमिली अब्रॉड में है, मतलब जिन लोगों की फैमिली इधर फ्रांस में या यूरोप में किसी कंट्रीज़ में है, फिर तो है उनकी ईद वगैरह। हमारी कैसी ईद है? एक और पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ मौजूद हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करके अब गाय को जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं। जी भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम खादिम हुसैन है। खादिम हुसैन साहब, आप गाय की खिदमत कर रहे हैं आज? हाँ, गाय की खिदमत कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन होता है इसकी खिदमत करने के लिए। अच्छा, तो कितना चार्ज लेता है यहाँ दुबई की मवेशी मंडी से कहीं पहुँचा? जिस तरह जे देते हैं ले लेते हैं। अच्छा, तो सुबह से कितने फेरे हो गए? अभी ये दूसरा है। अभी दूसरा है, तो दूसरा तो कुछ भी नहीं है यार। गाड़ी जो है क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो बड़ी दूर दूर तक पहुँचाना पड़ता है? बहुत दूर तक, शारजा, उम्मुल कुवैन, जिधर तक जाता है उधर जाता है। कि यहाँ पर गाय को लोड करने के लिए, गाय को ट्रक पर सवार कराने के लिए लोहे का एक स्टैंड खुसूसी तौर पर हर गाय के स्टॉल पर मौजूद है। ये बनाया गया है ताकि गाय को अजियत ना हो, कुर्बानी के जानवर को अजियत ना हो, और इंतहाई एहतमाम से जो है गाय को ट्रक पर सवार कराया जाता है और फिर यहाँ से घर रवाना कराया जाता है। जयशाल, आप लंदन में एक बैंकर के तौर पे काम करते हैं, क्या ईद के दिन भी यहाँ पे आपको बैंक की रिक्वायरमेंट है? आपको क्या जॉब पे जाना पड़ता है, क्या करते हैं आप? नहीं जी, वो आपको अपने मैनेजर्स को बताना पड़ता है कि ये मुस्लिम्स की ईद कम, हमारी ईद ज़्यादा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से है। सो मेरी उम्र 30 साल से है, लेकिन आप ये सोचें कि मैं 30 साल से ईद उल फितर हो या ईद उल अदा हो, 30 साल से ईद ही मनाते आ रहे हैं। ईद ये ईद हमारे लिए अपनी दिवाली से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम अपने दोस्तों यारों से मिलते हैं। मुस्लिम्स और हिंदू का कोई फ़र्क नहीं है, ना पाकिस्तान में था ना यहाँ पर है। आज आप यहाँ पे देख लें क्या माहौल है। हम सारे ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद पे दोस्तों के साथ हैं, मेरे आसपास मेरे मुस्लिम दोस्त खड़े हैं। हम यहाँ ईद के दिन भी वही सेलिब्रेट करते हैं जो हम अपनी दिवाली में सेलिब्रेट करते हैं। नए कपड़े होते हैं, मिठाई होती है। अब बकरा ईद होती है तो उसमें एक लजीज खाने भी होते हैं, तो उसके बाद अगले दिन जिम भी जाना होता है, तो इस वजह से। लेकिन उस दिन हम कुछ ना कुछ करके छुट्टी ले ही लेते हैं या मैनेजर को बता देते हैं। अब कैमरे पे, लेकिन सिक लीव भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद आप रात को हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल फील करें अगले दिन ऑफिस जाने के लिए, तो ये भी हो सकता है। ईद के दिन आप क्या कुछ करती हैं? सुबह जब सबसे पहले तो फैमिली नमाज पढ़ने के लिए आपकी जाती है, पर बाकी खाना पकाना, कपड़े, तैयारियाँ, क्या कुछ पूरा दिन आपका कैसे गुजरता है? सबसे पहले तो हम सब लोग मिल के जो सा है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी ईद का इंतज़ाम होता है, तो हम सब अपनी फैमिली के साथ ईद पढ़ने के लिए जाते हैं।
और जब वापस आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि ईद की तैयारी होती है। उससे पहले जो सा है मीठा बनाया जाता है और मीठा बनाने के बाद जो सा है अपने जितने भी नेबर्स हैं उनको तकसीम करते हैं। उसके बाद मेरे सास ससुर हैं, मेरे नंदे वगैरह सब यहाँ पे, हम सब मिल के वन डिश पार्टी करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं घर में और सब अपने अपने मिल के खाना लाते हैं और मिल के सेलिब्रेट ईद करते हैं हम लोग। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक में लोग कुर्बानी बाकायदा जानवर लेते हैं और उसके बाद उनकी लाइव कुर्बानी होती है, लेकिन बरतानिया और दीगर ममालिक में यहाँ की जो रेगुलेशन हैं कुर्बानी के हवाले से वो डिफरेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन कुर्बानी करते हैं। हम जानते हैं साजिद खान से कि एग्जैक्टली यहाँ पर कुर्बानी कैसे की जाती है। पाकिस्तान में होता है लाखों रुपए की बोली रखती हैं उनकी और उनको बड़े बड़े तमाम से उनको हम सजाते हैं और फिर उनकी कुर्बानी करते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। पर यहाँ पर एक डिफरेंट माहौल है। स्लॉटर हाउस में जाते हैं पर उसके अंदर हम लोगों ने पहले से बुक करनी पड़ती है हमें कि हमने किसी जो भी हमारे स्लॉटर हाउस के जो लोग होते हैं हम उनको पहले से बता देना पड़ता है कि उनको नाम देने पड़ते हैं। नाम देने के बाद उनको पता होता है कि अभी हमने फ़िक्स प्राइस होती हैं उनकी, जैसे कि 200-250 पाउंड के, किसी ने 250 पाउंड की किए हुआ है, किसी ने 200 पाउंड की हुई है। तो ये एक फ़िक्स प्राइस होती है कि ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए होते हैं। यहाँ पर ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो यहाँ पर तकरीबन 2 ईदें मनाई जाती हैं और ये पिछले 8-10 साल से ये देखा गया है कि ये कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इस हवाले से डिवीज़न पाई जाती है। और पहले तो सिर्फ छोटी ईद जो लोग 2 डिफरेंट दिनों में बनाते थे, अब देखने में यह आया कि बड़ी ईद के जो कुर्बानी ईद है वो भी 2 दिनों में होती है। इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिटी रिलेशंस हैं, एक कन्फ्यूजन भी है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है इस बात का? जो हमारे पुराने जो मौलवी हैं ना इस वक्त भी जो पाकिस्तान से आते हैं वो अपना आज भी रूल चलाते हैं। हमने बहुत कोशिश करी, 35 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मैं यही हम सुनते आ रहे हैं कि इस दफ़ा अगले साल हम लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं और जहाँ पर जितने भी हमारे उलमा हैं वो बैठ के एक तहिया करेंगे कि हमने कुर्बानी ईद एक दिन करनी है, चाहे वो रमज़ान मुबारक की हो, चाहे वो बकरा ईद की हो, चाहे हज का हो। आज हज अपनी आंखों से हम देख रहे होते हैं कि इस दिन हज हो रहा है तो दूसरे दिन कुर्बानी होती है, तो फिर भी हम दूसरे दिन जाके कुर्बानी कर रहे होते हैं, तीसरे दिन कुर्बानी कर रहे होते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, अभी का नहीं है, ये बहुत अच्छे से चलता आ रहा है और ये मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अपनी तरफ से बैठती है, अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करती है। बहरहाल इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि एक हो जाए। अमेरिका में भेड़, बकरा और गोश्त की कुर्बानी तो होती है लेकिन ऊंट की कुर्बानी नहीं होती है। ये कुर्बानी भी या फार्म हाउसेस पे इकट्ठे किए गए जानवर या फिर स्लॉटर हाउसेस में की जाती है। स्लॉटर हाउसेस से ये कुर्बानी का गोश्त जो है वो ऐसे स्टोर्स में भेजा जाता है जहाँ पर उसके हिस्से किए जाते हैं। ऐसा ही कारोबार करने वाले हमारे साथ शकील अहमद मौजूद हैं जो एक अरसा दराज से इस कुर्बानी के जानवर के हिस्से करके या उनके ऑर्डर्स लेके आगे कस्टमर्स को भेजते हैं। शकील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा कि ये प्रोसेस क्या होता है कुर्बानी के जानवर को ऑर्डर करने का? देखिए हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, वो अपना नाम बताते हैं जिस नाम से उन्होंने कुर्बानी करनी होती है, हम वो नाम लिख के उनको नंबर इशू कर देते हैं और फिर ईद के 1 दिन पहले तक जब तक ऑर्डर आते रहते हैं, फिर वो ऑर्डर हम साथ ले के ऑर्डर बुक हम लोग स्लॉटर हाउस चले जाते हैं सुबह, ईद वाले सुबह ईद की नमाज़ वहाँ पढ़ते हैं स्लॉटर हाउस में, उसके बाद कुर्बानी शुरू हो जाती है। तो जानवर ज़िबा करके हम ले आते हैं साथ में अप्रॉक्सीमेटली 30-35 पहले दिन के लिए, तो दूसरे दिन वो खुद डिलीवर कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम ला के उनको प्रोसेस करते हैं, जैसे सफाई करते हैं, काटते हैं, बैगिंग करते हैं और फिर कस्टमर जो है ना उनको टाइम दिया होता है हमने कि आप 4 बजे के बाद आ जाएं, आपका ऑर्डर रेडी होगा। अच्छा, यहाँ पर तो जो मज़बा खाना है उसमें इंतज़ार करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो गाय कसाई गिराता है और उसके बाद गायब हो जाता है, तो उससे निजात मिलती है। जी उससे बिल्कुल निजात मिलती है और यहाँ पे जो है ना प्रॉपरली जो है ना आपको जो है ना मतलब लाइन में लग के टोकन दिया जाता है और सबसे जो बड़ी बात ये है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते कि भाई ये बकरीद है तो ज़्यादा हम चार्ज करें। नहीं वो जो आई थिंक 60-80 दिरहम्स जो है ना चार्ज, तकरीबन 60
80 दरहम जो है गाय के और बाकी जो है वो उसके। जी जी, ऐसे चार्ज करके, लेकिन वो फिर 4 या 6 पीसेस करके देते हैं और फिर फर्दर हम वो जब ले जाके फिर जो है ना घर में वो करते हैं, तो वो कसाई वाले उससे जो है ना बच जाता है इंसान। जी, मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई में ये परमानेंट मवेशी मंडी लगी रहती है। रमज़ान में इसमें रौनक ज़्यादा होती है और बकरीद में, और यहाँ पर व्यापारी आज बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारे मवेशी उनकी फ़रोख्त हो रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं शारजा में बहुत सारे पाकिस्तानी मवेशी जो ज़िबा करने के लिए लाए होते हैं, क़ुरबानी करने के लिए लाए होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक गली बनाई है जिसको कहते हैं क़ुरबान गली। तो शारजा लिए चलते हैं आपको क़ुरबान गली में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा में, और शारजा में भी एक ऐसी गली सजाई गई है कि जहाँ पर मिनी पाकिस्तान का माहौल है। जो पाकिस्तान की गलियों में कुर्बानी के जानवर होते हैं ईद उल अज़हा से पहले, ऐसे ही माहौल शारजा में पैदा किया है। और इनके घराने से, इनके घर वालों से मुलाकात करते हैं कि क्यों कर ये यहाँ पर गली बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है कुर्बान गली शारजा। और इसका सारा इंतज़ाम करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? आसिम भाई। तो आसिम भाई, ये क्यों कर ख्याल आया और कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला पिछले 25 सालों से चल रहा है। एक अच्छा गेट टुगेदर रहता है, 4-5 दिन बड़े अच्छे। अच्छा, उम्मन देखा जाता है कि लोग यहाँ पर कुर्बानी जो है वो मिज़बा खानों में करते हैं, लेकिन आपने घर में कुर्बानी करने का किया, इसकी सफाई सुथराई, इसका इंतज़ाम करना। भाभी से ही पूछते हैं, भाभी आपने ये मान लिया कि यहाँ पर आप कुर्बानी करें, क्योंकि लोग तो मिज़बा खानों में करते हैं? नहीं भाई, कुर्बानी का मतलब यही है कि जो है वो घर में आप सब आए, एंटरटेनमेंट हो, मज़ा आए, तो थोड़ा एंजॉयमेंट होता है। तो ईद तो सफाई सुथराई करने में भाई साथ देते हैं या आपको सारा जिम्मेदारी आप पर है? नहीं, पूरी जिम्मेदारी इनकी अपनी होती है। सब जो है काम करने के बाद फिर सफाई वगैरह का सब हिसाब किताब खुद वो उनके अपने हाथ में होता है। अच्छा, मेरा कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं होता, सफाई की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो गोश्त का हिसाब किताब? गोश्त का हिसाब किताब तो बिल्कुल जायज़ बात है, ख़वातीन की जिम्मेदारी है वो। तो कितने बकरे और कितनी गाय ले आए हैं? और ये माशाल्लाह से एक गाय है और तकरीबन 10 से 12 बकरे हैं कुल मिला के माशाल्लाह। इनकी कुर्बानी कल हो जाएगी तो फिर कैसा फील होगा? दुख होगा? ज़ाहिर है दुख होगा, और हुक्म भी यही है कि जब आप जानवर लेकर आएँ तो आप उसको कुछ टाइम अपने पास रखें और आप उससे मानूस हो जाएं कि जब वो जाए तो आपको तकलीफ हो रहा है, आपको थोड़ा बुरा भी लगे। यही अच्छा, तो यहाँ पर जब आप बकरे या गाय लेके आते हैं तो यहाँ पर इसको चहलकदमी कराते हैं जैसे पाकिस्तान में कराई जाती है? बिल्कुल इनको हम शाम के टाइम पे इनको लेके निकलते हैं और इनको ज़रा दौड़ाते हैं, ज़रा भगाते हैं। अच्छा, ताकि तो तारे ज़रा खुद भी थोड़े से चलते फिरते रहें, और हमें खुद भी, सब बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। माशाल्लाह बच्चे अच्छे खासे मौजूद हैं, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर उमूमन इस तरीके का माहौल होता नहीं है, तो यहाँ पर आपके दोस्त अब आप क्या कहते हैं कि यार ये इतनी गाय बकरी जो स्कूल कॉलेज के हैं वो कहते हैं यार ये क्या शुरू कर दिया? सब माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमने तो माशाल्लाह शुरू से ही सिलसिला रखा है कि जानवर हर साल लेकर भी आते हैं और ज़ाहिर ज़िबा भी करते हैं खुद ही। तो हमने तो शुरू से ये चीज़ देखी है। तो भले से पाकिस्तान में नहीं, हम तो यहाँ पर रहते हैं, यूएई में रहते हैं, लेकिन हमने शुरू से यही माहौल देखा है और यही चीज़ देखी। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि भाई ये आपने मिनी पाकिस्तान का माहौल पैदा किया हुआ। बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पे लोग इतने खुश होते हैं आके, हम बगैर लोग हैरान होते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, इतने बकरे और गाय आते हैं। तो बिल्कुल ये तो लग रहा माइक खा जाएगा। अच्छा, मज़ा आता है यहाँ पे, सुकून। बिल्कुल तो कराची का माहौल है। अच्छा, कराची का माहौल है। तो कराची में और पाकिस्तान में भी कोई बकरीद बनाई है आपने? नहीं, अभी तक नहीं बनाई, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर प्लान है जाने का। लेकिन आपने तो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ है। तो यहीं पर रहेगा, मैं जाऊँगी पाकिस्तान, अलग होगा। तो बकरा खरीदने भी आप मार्केट जाती हैं या सिर्फ? मैं जाती हूँ, बहुत शौक से जाती हूँ। अच्छा, जी। तो ये बकरा आपने खुद पसंद किया? मैं खुद पसंद किया है। अच्छा, जब आपसे बड़ी उनसियत है इसकी। मैं जो ना ख़ास तौर से इसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जद्दा से आया हूँ। अच्छा, सऊदी अरब से आप ये शारजा की कुर्बान गली में जो कुर्बानी होती है उसको अटेंड करने? बिल्कुल ख़ास तौर से जद्दा से आया हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये जो रौनक है ये वहाँ इतना देखने में मिलती नहीं है। पाकिस्तान की यादें भर आती हैं? अरे बिल्कुल, याद ताज़ा हो जाती है पाकिस्तान की, क्योंकि हम तो जारी बात है अब वहाँ पे सऊदी अरब में इतना ये चीज़ें देखने में नहीं मिलती हैं जैसे यहाँ रौनक है माशाल्लाह। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है। तो पूरे शहर के अंदर सिर्फ एक ही स्पॉट है जहाँ पे ऐसे कुर्बानी हो रही है, और यहाँ पे यही गली पाकिस्तान की एक गली की तरह है कि कराची की गली लग रही है कि यहाँ
यहाँ पे पाकिस्तान में तो लड़के बड़ी गाय बकरा टहलाते भी हैं और गाय भाग भी जाती है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने का जी चाह रहा है कि गाय भाग जाए? बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि दुम्बा हमारा भाग गया था। अच्छा, नाज़रीन इनका दुम्बा भाग गया है, तो दुम्बा की तलाश इन्हीं से पूछते हैं कि दुम्बे की तलाश कैसे की? जी बिल्कुल, दुम्बा ऐसे हुआ था कि उसको उतारा गया था और फिर वो भाग गया, वो फ़ौरन ही भाग गया। तो फिर उसने हमारी अच्छी खासी रनिंग करवा दी, दौड़ करवा दी बिल्कुल। और फिर हमने उसको काफ़ी दूर, वो एक कज़न है मेरे, वो यहाँ के बच्चे तो थोड़े सुस्त हैं, हाँ बिल्कुल, यही लोग बहुत डरते हैं। तो वहाँ के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे ज़रा चुस्त हैं, तवाना है, बहुत ज़्यादा तवाना है। वो तो बस जाके फ़ौरन बस पकड़ लेते हैं, यहाँ के लोग हैं। बट ये वो रोड की तरफ सामने जाके पकड़ लिया था। अच्छा, पकड़ लिया। तो आप नहीं पकड़ा? नहीं, मैंने नहीं पकड़ा। अच्छा, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, चलें, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपका दुम्बा मिल गया। जी मिल गया, मुबारक। चलें, ज़बरदस्त। जब से ये बकरा, गाय और कुर्बानी के जानवर आए, यहाँ मोहल्ले के बच्चों की बड़ी तादाद जमा होती गई है। इस वक्त मेरे पीछे देखें, एक तवील कतार लगी हुई है, ये माशाल्लाह सिर्फ बकरा और गाय देखने के लिए आए। तो कौन सा बकरा और कौन सी गाय पसंद आई आपको? जी माशाल्लाह से मशहूद भाई लोग तो हर साल माशाल्लाह अच्छी कुर्बानियाँ लाते हैं। इस दफ़ा भी माशाल्लाह से अच्छी कुर्बानियाँ लाए हैं। जी तो ये आपको गोश्त बेचते हैं आपको? जी हम मशहूद भाई के जानवरों के बहुत बड़े फैन हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और आखिरी में सबर सब सुनो, और आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक अंडे वाला बर्गर चाहिए। आपका भी इस कुर्बान गली में हिस्सा है? जी बिल्कुल, मेरा हिस्सा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 35 साल हो गए इधर यूए में रहते हुए, और तकरीबन 15 साल से हम लोग जो है ना इकट्ठे ऐसे ही कुर्बानी इस गली में कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा यूए का माहौल है हमारे लिए कि सारी रात बकरे बाहर बैठे होते हैं और बाहर ही रहते हैं। इनको कोई आदमी टच भी नहीं करता, कोई आदमी चोरी करके लेके नहीं जा सकता। इधर का अच्छा कानून है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना अच्छा कानून है कि हम बेखौफ हो के घर में जाके सो जाते हैं अंदर रूम में। और बकरा बाहरी बना? जी बकरा बाहरी बना रहता है। जिस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात में आबाद किया हुआ है, पाकिस्तानियों ने मुकम्मल आज़ादी के साथ कुर्बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का माहौल पैदा हुआ है, मिनी पाकिस्तान बना हुआ है शारजा इस वक्त, और कुर्बानी का सुबह इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।